हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। और प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड सर्वे में कल हम लोगों ने फील्ड में जाकर के सर्वे किया और फाइल में सारे के सारे डायग्राम बना करके देखे कि इनको कैसे बनाया जाता है। और आज हम लोग अगला मेथड्स पढ़ने वाले हैं। तो अगला मेथड्स है जो आज हम पढ़ेंगे वो है चक्रमण या माला रेखा विधि। चक्रमण या माला रेखा जो विधि होती है, इसमें एक से ज़्यादा स्टेशन होते हैं और उन स्टेशनों को एक हम माला के माध्यम से उनको पढ़ते हैं। जैसे कि कल जब हम लोग फील्ड में गए थे तो हमने जो रेडिएशन मेथड पढ़ा था, जैसे मान के चलें कि कल हमने जो फील्ड में देखा था, ये हमारा ग्राउंड है और हमने यहाँ पे बीचों बीच में यहाँ पे टेबल को लगा करके और सारे के सारे पॉइंट, जैसे ये ए है, ये बी है, सी है, डी, इन पॉइंटों को हमने कल सर्वे में किया था। आज हम जो सर्वे करेंगे इसमें स्टेशन केवल एक नहीं होता है, इसमें 2, 3, 4 या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो जो ट्रेवर्स मेथड है उसमें आज हम लोग ओपन ट्रेवर्स मेथड को पढ़ेंगे। और ओपन ट्रेवर्स जो मेथड्स होता है उसमें हम लोग स्टेशनों को बार बार बदलते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि जैसे मान के चलें कि ये कोई यहाँ पे ये हमारा कोई फील्ड है। इस फील्ड में ओपन के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमने अपने कंपास सर्वे को यहाँ पे ए पॉइंट पे लगाया, फिर यहाँ पे हमने बी पॉइंट पे रेंजिंग रॉड को लगाया, फिर हम क्या करेंगे कि इसको अपने कंपास को यहाँ बी पे ले जाएंगे और रेंजिंग रॉड को ए पे लाएंगे, फिर यहाँ बी से यहाँ पे स्टेशन सी, यहाँ पे डी, और इस प्रकार से स्टेशनों को हम लोग करते हुए फील्ड में चलते हैं। और इसको ओपन इसलिए कहते हैं कि जहाँ से हम लोग सर्वे शुरू कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग वापस पुनः लौट के नहीं आते हैं। ये आप किसी भी डायरेक्शन में सर्वे को कर सकते हैं, इसलिए इसको ओपन ट्रेवर्स मेथड सर्वे कहा जाता है। फील्ड में सर्वे करने से पहले हमें यहाँ पर एक टेबल बनाना सीखना होगा और उस टेबल को कैसे प्रिपेयर करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम उस टेबल में बनाते हैं स्टेशन। स्टेशन में हमें ये देखना होता है कि हम कौन से स्टेशन पर हैं, ए पे हैं या बी पे है, तो इसके लिए स्टेशन। उसी में अगला होता है लाइन, कि आप ए से बी के लिए सर्वे कर रहे हैं, बी से सी कर रहे हैं या सी से वापस बी कर रहे हैं। इसी में एक होता है यहाँ पे फॉरवेयरिंग और बैकवेयरिंग। फॉरवेयरिंग यानी कि आगे की ओर देखना और बैकवेयरिंग यानी कि पीछे की ओर देखना। यदि आप स्टेशन ए से बी की ओर देख रहे हैं तो ये फॉरवेयरिंग कहलाएगा, और बी से आप वापस ए की ओर देख रहे हैं तो ये बैकवेयरिंग कहलाता है। इसी में अगला होता है डिफरेंस। ये डिफरेंस यहाँ फॉरवेयरिंग और बैकवेयरिंग दोनों के मध्य में कितना डिफरेंस है वो यहाँ आता है। इसी में एक होता है डिस्टेंस, और लास्ट में हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव। जो हमने ऑब्जेक्टिव लिए हैं उनकी भी हम रीडिंग और दूरी को लिख लेते हैं। इस प्रकार से इनको हम लोग टेबल को प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो टेबल होती है, इस टेबल के सहारे ही हम लोग ट्रेवर्स मेथड को करते हैं या कर पाते हैं। तो यहाँ जैसे आप जिस स्टेशन पे होंगे, जैसे आप ए पे खड़े हैं तो यहाँ ए लिखेंगे। अब ए पे खड़े हैं तो बी की तरफ देख रहे हैं तो रेखा ए बी आएगी। फॉरवेयरिंग रीडिंग कितनी आ रही है आपके कंपास में, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए रीडिंग आ रही है आपकी 200। डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस एक से नहीं आएगा, दो मान के बीच में हम लोगों को अंतर निकालना होता है। डिस्टेंस यानी ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है वो यहाँ लिखेंगे, जैसे हमारा 3 मीटर है। और यदि हम ऑब्जेक्टिव लेते हैं
एक या दो ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उनको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। जैसे हमने कोई ट्री ले लिया, पेड़ ले लिया, रीडिंग कितनी है, जैसे 140 डिग्री, और हमारे उस प्रिमेटिक कंपास से जहाँ पर जो स्टेशन है वहाँ से इसकी दूरी कितनी है, जैसे 12 मीटर, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। इसी प्रकार से अब आगे ए से हम जब इसको कर लेंगे सर्वे को, फिर हम बी पे आएंगे। बी पर हम क्या करेंगे कि वापस हम बी से ए की तरफ देखेंगे, तो ये रेखा जो है वो बी ए हो जाएगी। अब यहाँ पे मान कितना आएगा, ये मान हमें पहले ही पता होता है कितना आएगा, तो यहाँ पे जो मान आएगा वो सीधा मान आएगा यहाँ पे 20 डिग्री। अब आप कहेंगे ये हमें कैसे पता लगा कि यहाँ 20 ही आएगा, तो ध्यान रखेंगे कि जो पहला फॉरवेयरिंग जो मान होता है ये कितना दे रखा है, 200 डिग्री। जब सर्वे के 200 डिग्री आया, तो यदि कोई मान 180 डिग्री से ज़्यादा आता है तो -180 डिग्री उसमें से हम कर लेते हैं, और यदि कोई मान 180 डिग्री से कम है तो +180 करके देख लेते हैं, उतना ही मान आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि मैं आपकी तरफ खड़ा हूँ और यदि मैं 100 डिग्री पर खड़ा हूँ और यदि मैं जस्ट एकदम उल्टा हो जाऊँ तो वो 180 का मान का डिफरेंस होगा। यदि 100 है तो वो 280 हो जाता है। तो इसी बेस को हम ध्यान रखते हैं कि यदि फॉरवेयरिंग का मान 180 से ज़्यादा है तो -180 करेंगे तो ये 20 डिग्री आएगा, और यदि ये मान जो फॉरवेयरिंग का जो मान है यदि 180 से कम रह गया है, मान के चलो कि यहाँ मान होता फॉर एग्जाम्पल के लिए 100, तो यहाँ 280 मान आता यहाँ नीचे वेक बेयरिंग में, इसको ध्यान रखते हैं। अब दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो आया 180 डिग्री का। अब यहाँ पे दोनों के मान के आधार पर इसको लिखते हैं। अब जो डिस्टेंस है किसका, बी और ए, जो मान है इनका मान का तो सेम रहता है। ए का भी 3 मीटर होगा, ए से बी, तो बी से ए भी 3 मीटर होगा, और यहाँ पर हम कोई भी दो ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, बी पर ही अब आगे हम बी से सी को देखेंगे, तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे लाइन में वो रेखा होगी हमारी बी सी। कोई भी मान हो सकता है, जैसे मान के चलो कि यहाँ मान आएगा 300 डिग्री। यहाँ पे डिफरेंस अभी बाद में निकलेगा जब एक रीडिंग और आएगी। डिस्टेंस जो भी होगा जैसे 4 मीटर यहाँ लगेंगे, और यहाँ पे हम कोई दो ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं। तो स्टेशन ए पर हम दो ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, बी पर ले सकते हैं। कई सारे जगह देखा है मैंने कि ऑब्जेक्टिव नहीं लेते हैं, तो मोस्टली क्या है कि आप ये कोई कंपलसरी नहीं, आप ऑब्जेक्ट ले भी सकते हैं और केवल स्टेशन ही बना सकते हैं फॉरवेयरिंग और बैक बेयरिंग के आधार पे। तो इस प्रकार से ये हम तैयार करते हैं। ये बस आपको याद रखना है ये कि किस प्रकार से हम टेबल हमको बनानी है, क्योंकि जब हम अभी फील्ड में चलेंगे तो फील्ड में हमें इसी टेबल के वहाँ पे जाके और रीडिंग को लेके आना है। तो अब हम लोग फील्ड में चलते हैं और वहाँ पे हम लोग सर्वे करेंगे और वहाँ से इन रीडिंग को लेके आएंगे। फिर मैं आपको प्रैक्टिकल की फाइल पे बताऊँगा कि इसको कैसे बनाते हैं। तो आइए हम लोग अब चलते हैं फील्ड में। तो अब हम लोग आ गए हैं ग्राउंड में, और ग्राउंड में आकर के हमने अपना प्रिज्मेटिक कंपास यहाँ सेट कर लिया है। तो आप देखेंगे कि ये नीचे वाला जो स्टैंड है और ऊपर है प्रिज्मेटिक कंपास, ये दोनों अलग अलग होते हैं, इसको स्टैंड कहते हैं, और ये होता है प्रिज्मीय कंपास। तो हम इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं पहले। तो अब हमने इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने में आप देखेंगे कि जो कंपास है इसमें यहाँ पर एक गोल प्लेट दी गई है जिसमें 360 डिग्री तक के कोण होते हैं, और इस पे ये कोण उल्टे होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो लेंस है इसको हम लोग दृष्टि फलक कहते हैं, आईवीएन होता है। इस लेंस में से हम इसको जब देखते हैं तो ये हमें नंबर यहाँ सीधे दिखाई देते हैं, और ये दृष्टि फलक है और ये वस्तु फलक है। आप देखेंगे कि इसमें धागा रहता है और इस धागे से हम उस ऑब्जेक्टिव को एकदम स्ट्रेट में लेकर के उसको हम लोग डिग्री पे एंगल लेते हैं। तो इस प्रकार से ही हमारा प्रिज्मेटिक कंपास हो जाता है। अब हमें फील्ड में सर्वे करने से पहले हमें एक टेबल बनानी होगी। ये वही टेबल है जो मैंने अभी आपको बोर्ड पर बताई थी कैसे बनाते हैं। तो आप बेटा एक लाइए फेयर कॉपी, और ये मेरे पास पेन है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल को प्रिपेयर करेंगे, और इस टेबल में आपको क्या क्या लिखना है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे स्टेशन। तो यहाँ पे पहला कॉलम होगा स्टेशन, और दूसरा जो कॉलम होता है वो होता है लाइन, ये लाइन होता है।
और तीसरा जो कॉलम होता है वो होता है फॉर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग। और इसके बाद चौथा कॉलम होता है डिफरेंस। जो डिफरेंस होता है ये वही डिफरेंस है जो कि फॉर बेयरिंग बैक बेयरिंग के बीच में आएगा। इसके बाद में हम यहाँ रखेंगे डिस्टेंस, यानी कि जो हम लोग स्टेशन ले रहे हैं ए और बी दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है। और लास्ट में होता है ऑब्जेक्टिव, जो भी हम कोई ऑब्जेक्टिव लेंगे, चाहे पेड़ है, इलेक्ट्रिक पोल है, टेम्पल है, वो हम यहाँ बनाएंगे। तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं कि मैंने ये किस प्रकार से टेबल बनाई है। तो पहले आप यहाँ पे स्टेशन, यहाँ पे लाइन, फॉर बेयरिंग, बैक बेयरिंग, डिफरेंस, डिस्टेंस और ऑब्जेक्टिव। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले एक टेबल प्रिपेयर करनी है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सेंटरिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए एक प्लम बॉब। बेटा प्लम बॉब लाइए, किसके पास है? साहुल पिंड, ये रहा। तो आपको करना ये है कि आपको साहुल पिंड की सहायता से इस साहुल पिंड को इसके सेंटर में लगा करके इस प्रकार से जहाँ भी आपका प्लम बॉब आ रहा है वहाँ पर एक एरो लगाएंगे। थोड़ा एरो लगा दो। तो ये हमने एरो को लगा दिया। अब जहाँ पर आप जो एरो देख रहे हैं ये हो गया हमारा सेंटरिंग, यानी कि केंद्रण हो गया। जो भी हम दूरियां लेंगे वो इसी केंद्र से हम लोग इन दूरियों को मापेंगे। तो अब हमारी ये प्रिमेटिक कंपास रेडी है सर्वे करने के लिए। हमने क्या किया कि सेंटरिंग भी कर ली है, टेबल भी हमने अपना जो प्रिमेटिक कंपास है वो सेट कर लिया है। हम स्टेशन ए से और बी की दूरी को नापेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए एक फीता। तो ये हमारे पास एक फीता है जो कि 30 मीटर या 100 फीट का है। तो हम पहले ही ये डिसाइड करेंगे कि स्टेशन बी किधर लेना है। तो क्योंकि अब हम कर रहे हैं यहाँ पे आज ओपन ट्रेवर्स मेथड, तो स्टेशन ए से बी, बी से सी, डी, ई, आप स्टेशन कितने भी ले सकते हैं, बशर्ते हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ लौट करके वापस उस पॉइंट पे नहीं आएंगे। अगर यहाँ वापस आएंगे तो ये हो जाएगा क्लोज ट्रेवर्स मेथड और हम करेंगे ओपन ट्रेवर्स मेथड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दूरी नाप करके रेंजिंग रोड को लगा देते हैं। तो बेटा 5 मीटर या 6 मीटर जितनी दूरी ले, आप दूरी ले करके रेंजिंग रोड को लगा दो। इधर रखो इसे, उसे तुम ले जाओ। 5 मीटर की दूरी इसमें देखना, जहाँ तक हो जाए वहीं पे लगा देना, 5 या 6। धीमे धीमे चलो आप हैं, बस रोको 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 रोको। पीछे देखो, पीछे देखो कितना मीटर हो गया। ये फिट है ना, पीछे मीटर होगा इसमें। और थोड़ा सा देखो 90 के बाद 100 कितने मीटर हो गया, यहाँ 5 हो गया। ठीक है, 5 मीटर की दूरी पे यहाँ पे और थोड़ा सा खींचो पीछे, वहाँ पे रेंजिंग रोड लगा दो बेटा आप हैं। बस इसको फोल्ड कर लो आप फीते को। इसे फोल्ड कर लो बेटा ऐसे हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या है कि स्टेशन बी को ले लिया है। सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम यहाँ से स्टेशन बी की रीडिंग को देखेंगे। तो अब हम यहाँ से रीडिंग को चेक कर रहे हैं कि कितनी रीडिंग यहाँ पे प्रॉपरली आ रही है। तो हम देखेंगे तो यहाँ पे इस समय जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण ये बन रहा है। तो यहाँ पे कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर हम जो खड़े हुए हैं वो स्टेशन है ए। तो हम ए से बी की तरफ देख रहे हैं, तो रेखा कौन सी होगी? ए बी। कौन सी रेखा होगी बेटा? ए बी रेखा होगी। और कोण कितने का आया? 90 डिग्री का। तो यहाँ लिखेंगे हम 90 डिग्री। उसके बाद में डिफरेंस अभी बाद में निकलेगा। डिस्टेंस कितना बैठा अभी, कितने मीटर था वो? 5 मीटर। तो यहाँ लिख दो 5 मीटर। अब हमने क्या किया, हम स्टेशन ए पे खड़े हैं, ए बी रेखा ले ली हमने, 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है, डिफरेंस अभी 2 कोण के बाद निकलेगा और दूरी है 5 मीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 ऑब्जेक्टिव को लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले इस वाले पेड़ को ले लेते हैं, इधर वाले पेड़ को है, कितने का आ रहा है। तो ये इसका जो कोण है वो कोण बन रहा है 350 डिग्री का। बेटा इसकी दूरी भी लो कितनी है, चार मीटर और 3 डेसीमीटर। ठीक है, कितनी दूरी है? 4 मीटर और 3 डेसीमीटर। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने इस रिकॉर्ड में एक यहाँ पेड़ का सा सिंबल बनाएंगे, पेड़ जैसा। और यहाँ पे हम लिखेंगे दूरी कितनी थी, 4 मीटर और 3 डेसीमीटर। ठीक है, तो हम लिख दिए 4.3 मीटर। और जो कोण आ रहा है हमारा वो आ रहा है 330 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमने कोण भी यहाँ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंगे। तो हम ये बगल वाले पेड़ को ही ले लेते हैं, पास का ये। तो ये देखेंगे तो कितना एंगल है, एंगल है 150 डिग्री। तो दूरी भी नापो कितनी है,
तो 150 पे ये दूसरा हमारा पेड़ है, यहाँ पे ये 150 डिग्री का कोण है और दूरी हमारी आ रही है कितनी ने 90, यानी 1.9 मीटर। ठीक है, 1 मीटर और 9 डेसीमीटर। तो दूसरा है हमारा पॉइंट है 1.9 मीटर। तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे यहाँ का अब स्टेशन का काम खत्म हो गया। हमने एक तो ए से बी स्टेशन को देख लिया, 2 पॉइंट ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटर एक्सचेंज करेंगे। इसको कहाँ ले जाएंगे, बी पे, और बी वाली को कहाँ लाएंगे, ए पे। ठीक है, तो अब इसको ले चलते हैं यहाँ से। तो बेटा इसको अब ले चलो उधर, उसको बेटा रेंज रोड को उधर लाओ। यहाँ पे लगा दो, उसी पॉइंट पे हैं। चलो ठीक है, ये ले लो, एरो ले लो, इधर आ जाओ। देखो, तो अभी आपने यहाँ से निकाला ना, एरो को यहाँ से निकाला है। तो सबसे पहले बेटा हमारा काम ये रहता है कि हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं ना, वापस सेंटरिंग करो, इसकी लाओ, वापस सेंटरिंग करो और वहाँ पे एरो लगा दो जहाँ से तुमने अभी उखाड़ा था। ठीक है, छोड़ो। अब ये देखो कि ये हमारा उसी के ऊपर है या नहीं है। बिल्कुल नहीं है, तो हमें ये इसको कंपास थोड़ा सा इसको खिसकाना पड़ेगा। ठीक है, करो, सही से सेट करो, थोड़ा सा सेट करो। देखो ये आ गया। ठीक है, तो अब ये हमारी टेबल यहाँ पे सेंटरिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, वापस हम कौन से स्टेशन में खड़े बेटा, अभी हम बी पे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, स्टेशन का नाम क्या लिखेंगे, बी। ठीक है, बी, और बी से वापस क्या देखेंगे, ए। तो रेखा कौन सी बनेगी, बी ए। कौन सी रेखा होगी, बी ए। तो पहले कोण फॉरवर्डिंग कितना आया था हमारा 90। तो हमें पता होता है कि भाई 180 से अगर कोण कम है तो हम उसमें प्लस 180 जोड़ के देखते हैं, और 180 से ज्यादा होता है तो उसमें माइनस करके देखते हैं। तो हमारा पहला कोण 180 से कम है ना, 90 था, तो 180 और जोड़ देंगे। तो 180 और 90 कितने हो गए, 270। तो हमारा कोण कितने का आना चाहिए अब, 270 का। तो हमारा एकदम सही सर्वे चल रहा है। तो बेटा हम देखेंगे अब, तो ये हमारा कोण कितने का आ रहा है, बिल्कुल राइट आ रहा है, 270 डिग्री के एंगल पे। ये कितने पे, 270। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे अब 270 डिग्री। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस जो आगे निकल के वो कितना आ गया, 180 डिग्री का। डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा जितना पहले था 5 मीटर, तो अभी कितना ही होगा, ये 5 मीटर रहेगा ना। तो यहाँ 5 मीटर हम लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 ऑब्जेक्टिव लेंगे। तो जैसे हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्टिव जैसे इधर देखा, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। जैसे हमने ये पेड़ देखा, और ये जो पेड़ है वो मान के चलें कि ये पेड़ आ रहा है हमारा, यहाँ पे देखेंगे तो 310 डिग्री पे, और दूरी फॉर मान लेते हैं हम लोग, इसकी दूरी है 10 मीटर। और ऐसे ही हम दूसरा पॉइंट लेंगे, इस पेड़ को मैं देखूंगा तो ये पेड़ की कोण आ रहा है फॉर एग्जांपल के लिए 140। कितना आ रहा है, 140। ठीक है बेटा, 140 का कोण है। ये दूसरा कोई पेड़ है, और इसकी जो दूरी है वो दूरी है, हम लोग जैसे मान लें हम लोग कि इसकी दूरी 3 मीटर है। ठीक है, आप इसको नाप के लिखना। तो अब यहाँ तक सर्वे हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से सी वाले की दूरी लेंगे। ठीक है, तो एक यहाँ से फीता से नापो और 4 या 5 मीटर पे एक रेंज रोड को लगाओ। ठीक है, उस रेंजिंग रोड को बेटा वहाँ घाट दो जहाँ पे है। नीचे देखो कितना मीटर चल रहा है इसमें, और चलो और चलो, बस रुक जाओ। 5 मीटर 6 मीटर जो भी लेना चाहती हैं ले लो आप, राउंड फिगर 5 ले लो, और खींचो, थोड़ा और खींचो, बस थोड़ा पीछे खींच लो फीते को, बस यहीं पे काट दो 6 मीटर पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो स्टेशन है हमारा आगे आप जो देख रहे होंगे सामने, ये स्टेशन सी है, और हम अभी खड़े हैं बी पे। तो रेखा कौन सी बनेगी, बी सी। कौन सी रेखा होगी, बी सी रेखा होगी। और हम यहाँ से इसकी एंगल को देखेंगे तो एंगल आ रहा है फॉर एग्जांपल के लिए 110। तो यहाँ एंगल लिखेंगे 110 डिग्री, और इसका डिफरेंस बाद में निकलेगा। दूरी कितनी थी, 5 मीटर, और हम यहाँ पर इसके यहाँ पर हमने इसके 2 ऑब्जेक्टिव भी हमने ले लिए थे। अब हम क्या करेंगे कि इसको वापस ले जाएंगे सी पे, और उसको कहाँ लाएंगे, बी पे। तो पहले सी से बी रेखा देखेंगे तो ऐसी फिर डी पे। तो इस प्रकार से सर्वे होता चलता है।
और हम किधर भी आप चाहें तो लेफ्ट राइट किधर भी जा सकते हैं, तो आप ABCDEF तक हम लोग चले जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कौन सा मेथड होता है, ओपन ट्रेवर्स मेथड ये कहलाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अपनी प्रैक्टिकल फाइल में बनाएंगे इसको, ठीक है। तो अब हम लोग वापस चलते हैं प्रैक्टिकल की फाइल पे। फील्ड में से आंकड़े लेके आए हैं, वो आंकड़े हमारे पास ये हैं। तो हमने ABC स्टेशनों का हमने सर्वे किया था और इन आंकड़ों के आधार पर हम इसे बनाएंगे। मेरे पास यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं जो हमने पहले सर्वे किया था, इसमें ABCD तक आंकड़े हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी शीट पर कैसे ये तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप ये जो शीट लेंगे प्रैक्टिकल के लिए, ड्राइंग शीट, यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर नाम लिखना पड़ेगा। तो जो हम नाम लिखेंगे यहाँ पे, वो नाम लिखेंगे कौन सा तो मेथड है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास। और आज हमने किया था ओपन ट्रेवर्स। तो आज हमने जो ओपन ट्रेवर्स करके लेके आए हैं, ओपन ट्रेवर्स, प्रिज्मेटिक कंपास हो गया, ओपन ट्रेवर्स मेथड सर्वे। ये तो हमारा टाइटल हो गया। यहीं पर आपको लिखना पड़ेगा प्लेस, यहाँ हमने लिख दिया प्लेस। जैसे आप अपनी कॉलेज का जो नाम है या ग्राउंड है वो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मेन ग्राउंड, अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज। आगे आप नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे डेट, जैसे कि आज की डेट है 18 मार्च। इसके बाद में अब जो हमारा सर्वे है वो हम यहाँ बनाएंगे। तो कि ये मेरे पास एक सर्वे है, यहाँ पे देखेंगे स्टेशन ABCD दे रखे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें एक गोल चांदा की आवश्यकता होगी। अब आप स्टेशन कहाँ से शुरू करेंगे इस सीट में, हम इस सीट में स्टेशन कहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें या यहाँ से करें, ये कैसे पता लगेगा। तो दो तरीके हैं, या तो आप रफ बना के देख लीजिए हमारा ये जो सर्वे है वो किस साइड में बन के जा रहा है। अगर मान चलो आप यहाँ से सर्वे शुरू कर रहे हैं और आपके कोण इधर जा रहे हैं, तो वो यहाँ फिर आपको यहाँ से बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले फॉर बियरिंग को पहचान लेते हैं। तो देखिए पहले आप देखेंगे कि इसमें जो फॉर बियरिंग है, स्टेशन जो देखेंगे आप AB है वो 270 का कोण है। तो यदि आप इस प्रकार से कोणों को देखेंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 180, यहाँ पे होता है 90 और यहाँ पे 270। तो वो कह रहा है 270, तो हमारा इधर की ओर सर्वे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले करना ये है ट्रेवर्स मेथड में कि आपको गोल चांदा लेना है और इस यहाँ पे हम गोल चांदे को रखेंगे और इसको ऐसे सेट करेंगे आप लोग कि 0 ऊपर होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे सबसे पहले 0 ऊपर ले लिया, तो इसमें यहाँ पे एक निशान लगा दिया और ये 0 पे एक निशान लगा दिया हमने। अब आप देखें ये हमारा पेंसिल का जो निशान है, ये हमारा स्टेशन A है, स्टेशन हमारा A है। और ऊपर की साइड में जो हमारा अभी निशान आया था 0 डिग्री की तरफ, यहाँ पे हम एक नॉर्थ बना लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे नॉर्थ लिख दिया। अब हम देखेंगे कि स्टेशन A से और स्टेशन B का कोण कितना है। तो हमने देखा अभी कि A से B का कोण है 270। तो यहाँ पे हम इस चांदे को लेंगे और 0 हमेशा ऊपर रखेंगे और 2 से 70 देखेंगे किधर है। तो आप देखिए 270 का जो कोण हमारा आ रहा है वो ये रहा। तो यहीं पे निशान लगा लेते हैं। तो ये हमने अभी निशान लगा लिया। अब हम क्या करेंगे कि स्टेशन A और ये B है, लेकिन ध्यान देंगे भी ये हमारा एग्जिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि अब ये हमें लेना पड़ेगा RF के अकॉर्डिंग। तो मान के चले हम RF कितना ले रहे हैं। यदि हम RF 1:100 ले रहे हैं, अगर हम 1:100 लेते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेंटीमीटर बराबर धरातल के 100 सेंटीमीटर, यानी
यहाँ पे मानचित्र का 1 सेंटीमीटर और धरातल के 100 या 1 मीटर को प्रतिशत करेगा। तो अब हमें देखना ये होता है कि हमारे जो आंकड़े हैं उसमें जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितनी है। तो यदि हम इन आंकड़ों को चेक करेंगे तो हमें इसमें मैक्सिमम जो लेंथ है वो 5 मीटर की दिखाई दे रही है। तो यदि हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर मान लेते हैं तो मैक्सिमम जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर तक की जाएगी। और यदि आप 1:50 यहाँ लेंगे तो ये लेंथ बढ़ जाएगी, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी जो 5 मीटर है तो उसकी जो लंबाई वो 10 सेंटीमीटर आएगी। इसको करते कैसे हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं आप कि ए मान के चलो कि ए और बी के बीच की दूरी आंकड़ों में 4 मीटर है, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर का मतलब हो गया 400 सेंटीमीटर। और आर एफ कितना है हमारा 1:100, तो हमें जो आर एफ है उसी का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ हमने 1/100, तो 100 का भाग देंगे तो 4 सेंटीमीटर की दूरी निकल के आएगी। तो ए और बी के बीच की दूरी होगी 4 सेंटीमीटर। और यदि मैं इसे 1:50 ले लेता हूं तो ये जो 400 तो ऊपर 400 ही रहेंगे क्योंकि 4 मीटर दूरी ए बी की है, नीचे हमें इसमें अब 50 से भाग देना होगा, तो ए और बी के बीच की दूरी होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी। अब ये हमें देखना होता है कि हमारा पेज जो है वो छोटा है और यदि लंबाई ज़्यादा दी गई है तो हम आर एफ कम लेंगे तो चित्र बड़ा होगा तो आएगा नहीं। तो ये हमें अपने दिमाग से कैलकुलेट करना पड़ता है कि हम 1:50 लें, 1:100 लें, 1:200 लें। तो हम मान के चलो कि 1 हम लोग यहाँ 100 का ही लेते हैं। तो ए और बी जो स्टेशन है हमारा ए बी रेखा है वो 4 मीटर है, तो 400 में अगर आर एफ का भाग देंगे तो 4 सेंटीमीटर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि अभी जो हमने कोण लिया था 270 का उसे अब 4 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक हम 4 सेंटीमीटर की दूरी ले लेते हैं। तो जो पहला हमारा कोण था ये अब यहाँ नहीं होगा, ये रेखा यहीं तक रह जाएगी। तो ये हमने यहाँ तक इसको ले लिया यहाँ पे, तो ये हो गया स्टेशन बी। अब स्टेशन जो बी है इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ की तरह ही यहाँ पर भी एक इसी प्रकार से एरो लगभग 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर ऊंचे एक एरो बना देते हैं। अब ये एरो इंडिकेट करते हैं कि ये नॉर्थ है। अब इसके बाद में अब देखेंगे हम ए से बी हो गया, अब बी से सी कितना मान है, बी सी, तो बी सी का अगर हम रीडिंग लेंगे तो 180 आ रही है। अब हम वापस से क्या करेंगे, इसे रखेंगे इस पे और 0 डिग्री को ऊपर करेंगे और 0 डिग्री ऊपर करने के बाद में अब यहाँ से हम जो कोण लेंगे वो 180 का, तो यहाँ नीचे की तरफ है तो यहाँ निशान लगाते हैं 180 पे। अब ये हमारा स्टेशन है सी, लेकिन सी अभी एग्जिट नहीं है क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर एफ लेंगे। तो यहाँ देखो आप कि ए से बी और बी से सी, तो बी सी की जो दूरी है वो 5 मीटर है। 5 मीटर का मतलब हो गया 500 सेंटीमीटर और आर एफ 100 है, तो बी और सी की दूरी होगी 5 सेंटीमीटर की दूरी। तो यहाँ से ये जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर की होगी, तो ये जो है वो यहाँ 5 तक ये यहाँ तक आएगा। तो ये हमारा पॉइंट जो एग्जिट पॉइंट है वो सी यहाँ नहीं है, वो सी यहाँ पे है। अब इसमें भी नॉर्थ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ नॉर्थ को अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ पे आप नॉर्थ को बना सकते हैं। अब सी से डी, तो देखो सी डी रेखा कितनी है, तो सी डी रेखा का जो कोण आया है वो आया है 90 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे और दूरी है 4 मीटर, तो यहाँ सी डी की दूरी लेंगे तो यहाँ पे वापस रखेंगे, 0 हमेशा ऊपर रहेगा और कोण हमारा है 90 का, तो 90 का कोण ये रहा, तो यहाँ निशान लगाएंगे और दूरी है 4 मीटर यानी कि 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर पे हम आर एफ 100 का भाग देंगे तो आएगा 4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो दूरी है 400 सेंटीमीटर में हमने 100 सेंटीमीटर का भाग दिया अभी, तो ये दूरी आई हमारी 4 सेंटीमीटर, वो इस प्रकार से यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारा आया डी, ये है डी, ये है डी। तो ये ए बी सी डी स्टेशन आ गए हैं। और हम यदि 50 लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा चित्र, तो थोड़ा अगर हम बड़ा लेते हैं तो ये पूरा फैल जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आगे की जो लाइन जाती है उस पर तो इस प्रकार से डार्क लाइन के द्वारा ऐसे लाते हैं
और लिख देते हैं एफ वी, यानी कि फॉर बियरिंग। ये फॉर बियरिंग की रीडिंग है। यहाँ पे 2 रीडिंग है, यानी कि आप देखेंगे तो इसका एक तो फॉर ये रहा, और ये इसकी बैक है, तो यहाँ से ये फॉर बियरिंग यहाँ लिखेंगे एफ बी, और ये जो रेखा है ये बैक बियरिंग की है, तो यहाँ पे एक और बनाई, यहाँ लिखेंगे वी वी, यानी बैक बियरिंग। तो ये जो कोण है यहाँ तक का, ये बैक बियरिंग का है। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो 2 लाइनें हैं, एक तो सी से डी है, तो ये हो गया फॉर, ये फॉर है। और ये यहाँ पे जो देखेंगे ये जो 0 डिग्री का कोण है, ये अपने आप में खुद ही बैक बियरिंग है। और यहाँ पे हम वापस से इसको बैक के लिए यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। तो फॉर बियरिंग के लिए हम डार्क लाइन का प्रयोग करते हैं, बैक बियरिंग के लिए डॉट डॉट को बना देते हैं। तो इस प्रकार से ये बनके तैयार हो जाता है। अब इस पे अगर हमें कुछ सिंबल बनाने हैं, जैसे मान के चलो कि स्टेशन ए पे ही एक सिंबल है, एक पेड़ है 180 डिग्री पे 3 मीटर की दूरी पे, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, वापस से स्टेशन ए पे आएंगे, 0 को ऊपर रखेंगे, और 180 का कोण किधर है, ये रहा नीचे की तरफ। अब ये यहाँ पे 180 आ रहा है, दूरी देखें कितनी है, तो इसकी दूरी है 3 मीटर। 3 का मतलब हो गया 300 सेंटीमीटर। RF है हमारा 100 से 300 भाग दें तो आएगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर की यहाँ पे दूरी खींचेंगे, क्योंकि हमारा पेड़ है जो पॉइंट से 3 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर पे यहाँ पे आप इस प्रकार से एक यहाँ पे पेड़ बना सकते हैं, और हम इन लाइनों को ये हटा देते हैं, केवल ये पेड़ का सिंबल रहता है। ऐसे ही एक दूसरा इलेक्ट्रिक पोल है जो 85 डिग्री के कोण पे है, 4 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे देखेंगे स्टेशन ए पे, यहाँ पे 85 का कोण, 85 कोण ये रहा, इधर दूरी कितनी है 4 मीटर, इलेक्ट्रिक पोल है, तो 4 का मतलब हो गया 400 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर भाग देंगे 100 का तो आएगा 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ से लेंगे आप, तो ये आ गई यहाँ, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोल बना लेते हैं। तो जैसे स्टेशन ए के 2 पॉइंट आ गए, इलेक्ट्रिक पोल आ गया, ये ट्री आ गया, ऐसे यहाँ के 2 पॉइंट, ऐसे सी के पॉइंट और डी के पॉइंट इनको ले लेते हैं। स्केल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, और 1-1 सेंटीमीटर के इसके हम 10 भाग कर लेते हैं। पहला कॉलम छोड़ के 0 लिखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर लिखते हैं मीटर, और मीटर से छोटा होता है डेसीमीटर, यानी 5 और 10 डेसीमीटर। इसके बाद में यहाँ लिख देते हैं RF 1:100। यहाँ होता है सर्वे बाय, किसने सर्वे किया, तो आप अपना नाम यहाँ लिखेंगे, और 1-2 स्टूडेंट या 4-5 स्टूडेंट तक के नाम हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ रहती है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है कि आपने जो सिंबल लिए हैं फील्ड में, उनको हम लोग यहाँ डालते हैं। तो जैसे मान के चलो कि आपने कोई भी 4 सिंबल लिए हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिक पोल लिया है, आपने कोई ट्री लिया है, पेड़, यहाँ पे कोई आपने मंदिर लिया है, और जैसे यहाँ पे कोई कुआं है, तो इस प्रकार से ये यहाँ डल जाते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी हेडिंग आ गई, प्लेस आ गई, डेट आ गया, ये सर्वे हो गया, यहाँ पे सर्वे नाम आ गए, यहाँ स्केल आ गया, यहाँ पे इंडेक्स। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है आप इसको यहाँ बीच में बनाएंगे, और कोशिश ये करेंगे कि इसका RF 1:50 लें, तो ये थोड़ा बड़ा बनेगा, देखने में काफ़ी अच्छा होगा। तो इस प्रकार से ये तैयार हो जाता है प्रिज्मेटिक कंपास ओपन ट्रेवर्स मेथड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।